गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो आए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गोवा में अभी चल रहा है उसका 4 दिन के बाद में जो है एनिमेशन डेज का समापन है। तो उससे पहले अभी तक की क्या हमारी प्रोग्रेस है और आगे हम जो है वो क्या क्या जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए पीसी बुलाई है। जैसा आप जानते हैं कि 4 नवंबर 2025 को गोवा में एनिमेशन जो है वो फेज जो स्टार्ट हुआ था। 11,85,000 हमारे वोटर्स थे। सभी को जो है वो 4 दिन के अंदर हमने एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 96.5% डिजिटाइजेशन हमारे एनुमरेशन फॉर्म्स का हो गया है। तो यानी कि या तो वो फॉर्म्स हैं हमारे पास में वापस आ गए हैं या फिर उनको ASDT जो एब्सेंट या डेथ वोटर्स है उसके हिसाब से हमने उनको मार्क कर दिया है। तो अगर नंबर्स की बात करें तो 11,85,000 में से 10,55,000 एनुमरेशन फॉर्म्स हमारे पास लगभग वापस आ गए हैं और लगभग 90,000 जो वोटर्स हैं जो ASDT डिक्लेयर हो गए, यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट वोटर्स। तो दोनों का आंकड़ा अगर हम जोड़ते हैं तो ये लगभग 11,45,000 एनुमरेशन फॉर्म्स जो है वो मतलब जो वोटर्स हैं उनका हमारा चिन्हित हो गया है, जो 96.5% बनता है। अब केवल लगभग 40,000 एनुमरेशन फॉर्म जो लगभग 3.5% है वो आने बाकी हैं। आज को दिन मिला के हम पे 5 दिन है, लेकिन हमारी कोशिश है और हम सभी से अपील भी कर रहे हैं सभी वोटर्स से कि आज या कल में अपना जो एनुमरेशन फॉर्म जो भी बचे हुए वोटर्स हैं वो अपना जमा करा दें, ताकि बाद में जो है वो हमें और बाकी जो ड्राफ्ट रोल हमारा होगा वो 9 दिसंबर को पब्लिश होगा। तो उससे पहले जो तैयारियां करनी है जो हमें, उसके लिए हमें समय मिल जाएगा। अभी तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, उनके बूथ लेवल एजेंट्स की तरफ से पूरी जो ऑफिशियल मशीनरी है जिसमें हमारे BLOs है, AEROs है, EROs है, दोनों कलेक्टर्स है, हमारा जो हेड ऑफिस है, जो CO ऑफिस के स्टाफ है, सभी सीनियर, सबका बहुत कोऑपरेशन मिला। किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं आई। कुछ इक्का दुक्का कंप्लेंट हमारे पास में अभी आई थी कुछ BLO को लेकर या कुछ है, पर उनको हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो सभी की तरफ से बड़ा कोऑपरेशन रहा, मीडिया की तरफ से भी आप सभी भाइयों बहनों का कोऑपरेशन रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अगली जो जब ड्राफ्ट रूल हमारा 9 दिसंबर को पब्लिश हो जाएगा तो उसमें जो ASDD जितने भी वोटर्स हैं जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट है, जो 90,000 अभी का लगभग ये नंबर है, उनकी जो लिस्ट है वो हम CO की वेबसाइट पर, हमारे नोटिस बोर्ड पर, जितने भी पब्लिक ऑफिसेज है, बड़े पब्लिक ऑफिस है, उनके नोटिस बोर्ड पे हम लगा देंगे। तो जो ये ASDT वोटर्स है इनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जब हमने इनको एनुमरेशन फॉर्म बांटे और जब BLO 2 बार 3 बार इनके घर पर गया तो या तो वो नहीं मिले, या जो भी वहाँ रहता था उसने बता दिया ये शिफ्ट हो चुके हैं या इनकी डेथ हो चुकी है, या उन्होंने खुद बता दिया कि उनका कहीं और भी वोट है तो डुप्लीकेट वोटर होगा। तो इन लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। इनकी केवल लिस्ट जो है वो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जगह पब्लिश करेंगे। और जो 9 दिसंबर से हमारा जो 7 फरवरी तक का जो टाइम है, जब हम क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन लेंगे, तो इनमें से अगर किसी को लगता है कि उसको गलत तरीके से एब्सेंट या डेथ या डुप्लीकेट चिन्हित कर दिया गया है, वो अपना फॉर्म 6 जो होता है फ्रेश एनरोलमेंट एज एन इलेक्टर, उसके साथ जो डिक्लेरेशन फॉर्म एक नया जो कमीशन ने अभी ऐड किया है उसको भरकर दे देंगे। अगर वो सब सही पाया गया तो उनका नाम फिर जो फाइनल जो ड्राफ्ट रोल हमारा 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होगा उसको उनका नाम ऐड हो जाएगा। तो ये बात रही ASDT वोटर्स की, जिसकी संख्या लगभग अभी 87,000 है, लेकिन लगभग ये 90,000 तक जाने की उम्मीद है अगर अभी 40,000 और एनिमरेशन फॉर्म बचे हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो वोटर्स के एनिमरेशन फॉर्म्स आ गए। 10,55,000 जो वोटर्स के हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 ऐसे एनुमरेशन फॉर्म्स हैं जिनमें मैपिंग नहीं है, यानी कि उनका नाम 2025 के रोल में तो है, लेकिन 2002 में गोवा में जो SIR हुआ था या इंडिया में कहीं भी जो लास्ट SIR हुआ था उसमें उनका या उनके पेरेंट्स के नाम से उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। उनके क्योंकि हमारे पास में एनुमरेशन फॉर्म उनके वापस हमारे पास आ गए हैं, उनका नाम 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा उसमें उनका नाम आएगा। लेकिन क्योंकि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये हमारे भारत के नागरिक है, और भारत का नागरिक जब भी साबित होगा जब ये होगा कि उनका या उनके माता पिता में से किसी का नाम जो है वो 2002 के रोल में होता, तो उनको नोटिस जाएगा। उस नोटिस का डेट, टाइम और वेन्यू हम लोग जो है नोटिस के अंदर उनको देंगे, और उसके बाद में अगर उनका नाम था 2002 में या उनके माता पिता का था और वो किसी कारण से एनुमरेशन फॉर्म में नहीं भर पाए, तो या तो उसकी कॉपी जो होती है उस जो पिछले रोल की उसकी एक्सट्रैक्ट हमें दे देंगे, या जो बाकी के 13 डॉक्यूमेंट कमीशन ने चिन्हित किए हैं
उनमें से किसी एक की कॉपी वो साथ में अपने हियरिंग वाले दिन जो है वो ईआरओ को देंगे, और उसके बाद समरी हियरिंग करके ईआरओ डिसाइड कर देगा कि इनका नाम फाइनल रोल में आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो लगभग 2,20,000 वोटर्स हैं जिनका अनमैप्ड है, अभी मैपिंग नहीं हुआ है, उनको नाम उनका ड्राफ्ट रोल में आएगा, लेकिन उनको जो है बाद में नोटिस जाके प्रूव करना पड़ेगा किसी भी इन 13 डॉक्यूमेंट्स में से, या फिर पुराना एक्सट्रैक्ट की कॉपी देके। अच्छा, क्योंकि अभी जिला पंचायत के भी इलेक्शन है 20 दिसंबर को हो रहे हैं, तो इसमें मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि उनका जो रोल है वो अलग रोल है। तो जिन भी वोटर्स को हमारी तरफ से अभी ये जो 2,20,000 लोगों को जो नोटिस जाएगा 9 दिसंबर के बाद, उनका इस जिला पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका नाम जिला पंचायत के रोल में है और उनको अगर वोटर स्लिप कमीशन की तरफ से, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, तो वो वोट दे सकते हैं। इस लिस्ट का और उस लिस्ट का आपस में किसी भी तरह का मिलान नहीं है। तो ये मतलब मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे हमारे जो वोटर्स हैं उनके मन में एक संदेह आ जाए कि मुझे क्योंकि नोटिस इशू हुआ है तो मुझे जो है वो जिला पंचायत में नहीं जाना चाहिए। अगर उसका नाम जिला पंचायत के इलेक्टोरल रोल में है और उसको वोटर स्लिप आई है, तो वो वोट दे सकते हैं। हमारा जो रोल है वो 7 फरवरी 2026 को फाइनल होगा, उसके बाद वो एक अलग विषय रहेगा। दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि 12 स्टेट्स में SIR इस समय चल रहा है, ठीक है। तो जब हम पिछले रोल में मैपिंग कर रहे हैं 2002 में जिनकी मैपिंग कर रहे हैं, अगर एक बार किसी भी स्टेट में उस इलेक्टर की पिछले SIR से मैपिंग हो गई, तो उसको किसी और स्टेट में बाद में मैपिंग नहीं होगी। सपोज करो कि मैं गोवा में हूँ, अगर मैंने अपना नाम जो है, मेरा दिल्ली में 2002 में मेरा जो है वो रोल में नाम था, और मैंने अभी गोवा में अपना जब एन्यूमरेशन फॉर्म भरा तो मैंने 2002 वाली मैपिंग यहाँ करा ली, तो